वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होनी है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में क्लास होने वाली है वो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज हमारी क्लास, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आर्टिकल या भाग, आज हमारी उससे आगे क्लास होने वाली है। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिलों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था संविधान में, कौन सा टॉपिक चल रहा था? तो हम पॉइंट चल रहे थे हमारे भाग और अनुच्छेद। क्या? भाग और अनुच्छेद हमारा टॉपिक चल रहा था। देखना, जो कल मैंने आपको क्लास कराई थी, तो पिछली क्लास में एक बार आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। सिर्फ 1 ही मिनट में आपको रिवाइज करना होगा। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाग 1 में किस चीज का वर्णन है। भाग 1 में भारत राज्य क्षेत्र, भारत और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो एक भाग में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। आर्टिकल 1 में है भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में संसद को यह प्रावधान है कि विदेशी भाग को भारत में शामिल कर सकती है। आर्टिकल नंबर 3 में संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल नंबर 4 में यह प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 4 में यह रखा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 को छोड़कर संविधान के आर्टिकल नंबर 368 से बाहर रखा गया है आर्टिकल नंबर 4 को, क्योंकि आर्टिकल नंबर 2 और 3 पर राष्ट्रपति अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। अब आता है हमारा भाग नंबर 2। कितना? भाग नंबर 2। भाग 2 में किस चीज का प्रावधान है? तो बड़े ध्यान से सुनना। भाग 2 में किस चीज का प्रावधान है? नागरिकता। किसका? नागरिकता। अगर भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है तो भाग 2 में आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक प्रावधान है भाग 2 में। अगर भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है तो आज हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 में किस चीज का वर्णन दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 5 में कहा गया है प्रारंभ से नागरिकता। क्या? प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता। अब ये क्या है,
आर्टिकल नंबर 5 में प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, तो किस चीज ये ऐसे क्या है? तो आर्टिकल नंबर 5 में ये कहा गया है कि प्रारंभ से नागरिकता, यानी जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ऐसा नहीं कि जब से ही नागरिकता, प्रारंभ से नागरिकता आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि प्रारंभ से नागरिकता, जो हमारा भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उस दिना तक जो भी व्यक्ति भारत में, उनको सबको नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल नंबर किसमें है? 5 में। बात समझ में आ गई? संविधान जो लागू हुआ था तब तक। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6। अब आर्टिकल नंबर 6 में किस चीज का वर्णन दिया गया है? आर्टिकल नंबर 6 में जो वर्णन दिया गया है, वो दिया गया है पाकिस्तान से भारत। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, पाकिस्तान से जो भारत आए थे, उनके बारे में यह आर्टिकल का प्रावधान दिया गया है। अब कैसे जान लेते हैं इस बात को भी। आर्टिकल नंबर 6 में यह कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान में थे और वो भारत आना चाहते थे, या देश आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान अलग और हिंदुस्तान या भारत अलग हो गया था। जब पाकिस्तान अलग हो गया और हिंदुस्तान अलग हो गया था, तो जो लोग पाकिस्तान से अपनी इच्छा से भारत में आना चाहते थे, तो उसका प्रावधान किस आर्टिकल में रखा गया है? 6 में। अब जो आना चाहते थे वो आए भारत, लेकिन अब ऐसा नहीं कि भारत आना जाना कब तक बना रहेगा। तो ये एक डेट फिक्स कर दी थी कि जो पाकिस्तान से भारत आएगा, उन्हें हम नागरिकता जो देंगे वो कब तक देंगे? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 तक एक डेट फिक्स कर दी थी कि इस डेट तक कोई भी व्यक्ति आ सकता है। क्या? इस डेट तक यानी इस तारीख तक कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उसको नागरिकता का प्रावधान या नागरिकता उसे मिलेगी। लेकिन अगर इस डेट तक नहीं आ पाते, इसके बाद आएंगे, तो उन्हें नागरिकता कैसे हासिल होगी? जो इस डेट के बाद आए थे, उनको एक परमिट व्यवस्था लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था? परमिट, जिसे हम बोलते हैं परमिट व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था से लागू की गई थी? परमिट व्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं परमिट व्यवस्था। कैसे थी? यानी जो वीजा बनाकर आना स्टार्ट हुए, परमिट व्यवस्था लागू की गई थी। कौन से? अनुच्छेद नंबर 6 में पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए एक डेट फिक्स की गई 19 जुलाई 1948। इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 7। अब अनुच्छेद नंबर 7 में किस चीज का वर्णन है? तो ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद नंबर 7 में जो है वो है भारत से पाकिस्तान। भारत से पाकिस्तान, यानी जो व्यक्ति भारत में रहते थे लेकिन जाना कहाँ चाहते थे? पाकिस्तान। तो भारत से पाकिस्तान आर्टिकल नंबर 7 में किस चीज का प्रावधान है? तो भारत से पाकिस्तान में। बात क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे से, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा, हर पॉइंट को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है? किसी भी तरीके के से कोई पॉइंट रहना चाहिए।
तो आर्टिकल नंबर 5 में किस चीज का प्रावधान था? प्रारंभ से नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 में पाकिस्तान से भारत। आर्टिकल नंबर 7 में भारत से पाकिस्तान। तो आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8 में लिखिए आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 में क्या कहा गया है? विदेशी भ्रमण या शादी या नौकरी। देखिए आर्टिकल नंबर 8 में क्या प्रावधान देता है? अनुच्छेद नंबर 8 में किस चीज का प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर आपको यह आजादी देता है, यह प्रावधान देता है कि आप कहीं भी विदेश में जाकर घूम सकते हो। भ्रमण का मतलब घूमना, तो विदेश में कहीं भी आप जाकर घूम सकते हो, चाहे शादी कर सकते हो या विदेश में आप जाकर नौकरी भी कर सकते हो। अब चाहे वो नौकरी है हो विदेश में जाकर या वहां अपना बिजनेस शुरू करें, यानी एक व्यापार के तौर पर तो ऐसे भी जा सकते हैं। चाहे विदेश में जाकर अपना एक घूमने के तौर पर जाए, चाहे विदेश में जाकर शादी करे, चाहे विदेश में जाकर अपना व्यापार शुरू करे, चाहे विदेश में एक नौकरी के तौर पर जाए। यह अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 8 में, अनुच्छेद नंबर 8 में। क्लियर है? चलते हैं अनुच्छेद नंबर 9। 9 में किस चीज का प्रावधान है? 9 में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लिखना विदेशी विदेशी नागरिकता विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त होगी। बात समझ में आएगी? यानी अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में जाकर उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। अच्छे से समझ में आ रहा होगा? बहुत ही क्लियर तरीके से समझा रहा हूं। अनुच्छेद नंबर 11 है, अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 10 आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 10 में किस चीज का प्रावधान है? अनुच्छेद 10 में यह कहा गया है कि नागरिकता बनी रहेगी। नागरिकता बनी रहेगी। देखिए नागरिकता बनी रहेगी। तो अनुच्छेद नंबर 10 कहता है, अनुच्छेद नंबर 10 ये कहता है कि अगर आप संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करते तो आपकी नागरिकता बराबर बनी रहेगी। यानी आप संविधान के खिलाफ कोई काम मत करिए, आपकी नागरिकता कोई समाप्त नहीं करेगा। आपकी नागरिकता तभी समाप्त की जा सकती है जब आप संविधान के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं या संविधान के खिलाफ आप कोई काम करने जाते हैं। जब कोई भी सदस्य संविधान के खिलाफ काम करता है तो उसकी नागरिकता
जाती है, लेकिन अनुच्छेद नंबर 10 कहता है कि अगर आप संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करोगे तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। क्या? आपकी नागरिकता बनी रहेगी। बात आगे समझ में? आर्टिकल नंबर 11 है, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 11, इसमें किस चीज का प्रावधान दिया गया है? मेरे प्रिय विद्यार्थियों और जिगर के टुकड़ों, ध्यान से सुनना। जो भी नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून होता है, जो भी नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून होता है, उसे कौन बनाती है? संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद बनाती है। अगर नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी कानून होता है तो अनुच्छेद नंबर 11 में यही बात कही गई है कि नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी कानून कौन बनाएगी? संसद। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। बात क्लियर है? बताइए, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए। तो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 5। देखिए, मैंने बताया भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या आता है? प्रारंभ से नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 6 में पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, यानी उनके लिए एक डेट फिक्स रखी गई 19 जुलाई 1948। तो अनुच्छेद नंबर 7 में भारत से पाकिस्तान। अनुच्छेद नंबर 8 में विदेशी भ्रमण, शादी या नौकरी। अनुच्छेद नंबर 9 में विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद नंबर 10 में आप संविधान के खिलाफ अगर कोई कदम नहीं उठाते तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद नंबर 11, नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। क्लियर है? कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं जैसे नागरिकता का प्रावधान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो नागरिकता का प्रावधान आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है नागरिकता का प्रावधान। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। बात क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखना, मैं आपको एक इतनी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक बात आपकी बिल्कुल सही तरीके से सटीक जानकारी, एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ और आपको बिल्कुल इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक बात आसानी से समझ में आ रही होगी। ठीक है? बहुत बहुत ही आसानी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने आपको बहुत मेहनत करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? तो मेरे भाई और बहनों, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है? तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।